लाम यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जब से खुदा के काम का आगाज किया है, खिदमत का आगाज किया है, करीबन 18 साल हो गए। तो 18 सालों के अंदर ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैं अपने पादरी साहब से इतने लंबा अरसा से जुदा हुआ हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हर पल अपने पादरी के साथ राब्ते में रहा हूँ। सुबह दोपहर शाम 1 महीना हो चला है कि वो हमसे जिस्मानी तौर पर जुदा हैं। तो आज उनकी बड़ी याद आई मुझे। तो खुदा का शुक्र है कि वो 100% नॉर्मल है, फिट फाट है। और आज CPA के चर्च, जहाँ पर हमारे जमात के चेयरमैन खिदमत करते हैं, वहाँ पर आज वो खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं। और उसके बाद जब मैंने उनको कॉल की तो मुझे कहते हैं, ये देखो मेरी आवाज़ देखो, पहले की निस्बत डबल हो गई है और मैं अपने जिस्म के अंदर पहले की निस्बत ज़्यादा जोर को फील कर रहा हूँ और मैं 100% नॉर्मल हूँ। और मैं बड़ी खुशी के साथ आज खुदा के कलाम की खिदमत के लिए खुदा के घर में जा रहा हूँ। सो खुदा की शुक्रगुजारी है। आए खुदा के कलाम में से सीखते हैं। मत्ती की अंजील, उसका ये 6वां बाब है। बहुत ही खास बातें हैं, ध्यान के साथ सुनिएगा। मत्ती की अंजील 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ने लगे। तो नामी आयत से पढ़ता हूँ। लेकिन बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। मरकजी आयत जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ 10वीं आयत है। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। सो खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। ये दुआए रबानी है जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के कहने पर उनको सिखाई। उन्होंने कहा हमें दुआ करना सिखा, तो खुदावंद ने उनको दुआ करना सिखाई। इसका पहला हिस्सा है कि हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। और उसका दूसरा हिस्सा जो है वो है तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। दुआए रबानी का ये दूसरा हिस्सा है। पहले खुदा की तारीफ की गई है और उसके बाद खुदा की मर्जी को अफजल करार दिया है। खुदा की मर्जी को अफजल करार दिया गया है। इसलिए यहां पर लिखा है कि तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। इसका मतलब है कि आसमान पर हर वक्त उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, पर जमीन पर उसकी मर्जी जो है, उसकी खुशी जो है, उसकी पसंद जो है, वो उस और से नहीं हो रही। वजह इब्लीस जो आसमान पर से गिराया गया है, उसके साथ उसकी सारी टीम गिरा दी गई है। अब वहां पर उसकी कोई शरारत नहीं चल सकती। अब उस जमीनियों को वर्गलाता है
किसी को किसी तरह से, किसी को किसी तरह से। इसलिए लिखा कि आसमानियों तुम मुबारक हो, क्योंकि इब्लीस जो रात दिन भाइयों पर इल्जाम लगाता था जमीन पर गिरा दिया। पर खुशकी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास आया है, क्योंकि जानता है कि उसके पास थोड़ा सा वक्त अभी बाकी है। अब चूंकि जमीन पर है, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से मैं इनको खुदा की मर्जी पूरी करने से जरूर रोकूं, और वो कोशिश करता रहा है। कई लोगों की जिंदगी के अंदर वो कामयाब हो गया है, और कई लोगों की जिंदगी में वो भी नाकाम है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूं ये है, लिखा है कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हम में से हर एक की सोच जो है वो बाइबल से हटकर है, और वो सोच क्या है? हर बंदा जब दुआ करने के लिए बैठता है, हर बंदे का ध्यान जब खुदा की तरफ जाता है, तो वो अपनी मर्जी खुदा से मनवाने की कोशिश करता रहता है, रिक्वेस्ट करता रहता है दुआ के जरिए कि मेरी ये मर्जी है कि मेरा घर खूबसूरत बन जाए, मेरी ये मर्जी है कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरी ये मर्जी है कि मेरे पास एक 5 मरले का प्लाट हो। कभी ये सोचते ही नहीं कि खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है, वो हमारी जिंदगी में क्या करना चाहता है, क्या देखना चाहता है। इसने लिखा है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। क्यों खुदा की मर्जी को अफजल करार दिया गया है? इसके अंदर खास राज है। चले मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पौलुस रसूल का ये खत कुलसियों के नाम, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, और ये उसका ये पहला बाब है। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, और उसकी कहानी ऐसे पढ़ने लगा थी। 8वीं से पढ़ देता हूं। पहला बाब उसकी 8वीं आयत से 7वीं आयत से पढ़ता हूं। उसी की तालीम तुमने हमारे अजीज हम खिदमत एपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का दयानतदार खादम है। उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर जाहिर किया। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरखास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मबूर हो जाओ। रसूल कहता है इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरखास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मबूर होते जाओ। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि उसकी मर्जी के इल्म से मबूर हो जाओ। उसकी मर्जी के इल्म से मबूर होना क्यों लाजमी है? जब तक किसी शख्स को किसी बात का इल्म ना हो, वो उस काम को दुरुस्त तरीके से करने के लायक नहीं बनता। कब होता है? जब उसको उस इल्म के बारे में पूरी पूरी जान पहचान और समझ होती है। इसलिए रसूल दुआ कर रहा है हमारे लिए, आपके लिए, वो दरखास्त कर रहा है और कभी भी इस काम से बाज नहीं आता। वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी, खुदा की मर्जी के इल्म से मबूर हो जाएं
उसका फायदा क्या होगा? आगे लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो जाए। जब तक आपको खुदा की मर्जी का इल्म ना हो, आपका चाल चलन कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। जब खुदा की मर्जी का इल्म जिंदगी के अंदर आता है, हम उसकी मर्जी के इल्म से मकबूल होते हैं, तो फिर हमें समझ मिलती है कि हमने अपने चाल चलन को किस तरह बनाना है। आगे लिखा है, और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे। यहां पर लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे। यहां पर उर्दू मतन के अंदर लिखा है कि तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे, लेकिन यूनानी मतन के अंदर लिखा है यहां पर कि तुम में हर तरह के नेक काम का फल पैदा हो। खुदा की मर्जी के बगैर वो फल पैदा नहीं हो सकता। इसलिए खुदा की मर्जी को अफजल करार दिया गया है और यह सिखाया गया है कि जब भी दुआ करो, दुआए रब्बानी का ये दूसरा हिस्सा आपकी जुबान पर जरूर हो। हर रोज आपकी दुआ के अंदर ये जुमला जरूर हो कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आगे लिखा है, नेक काम का फल पैदा हो और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। जब तक इंसान को खुदा की मर्जी और उसकी खुशी का इल्म ना हो, वो उसकी पूरी पूरी पहचान हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर उसकी अपनी मर्जी भी इन्वॉल्व है। इसलिए खुदा की पूरी पूरी पहचान हासिल नहीं कर सकता। उसका ध्यान अपनी जात, अपने घराने और अपने बच्चों की तरफ रहता है। इसलिए लिखा है कि उसकी मर्जी के इल्म से ममूर हो जाओ, ममूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक बने और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत में सब्र और तहम्मुल कर सको। सब्र और तहम्मुल कर सको कब होगा? जब आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की मर्जी होगी। जब तक अपनी मर्जी करते रहोगे, अपनी सोच लेकर चलते रहोगे, सब्र नहीं आएगा, तहम्मुल पैदा नहीं होगा, नेक काम करने का फल पैदा नहीं होगा, चाल चलन कभी दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक हम सब खुदा की मर्जी के इल्म से मबूर ना हो जाए। अपनी मर्जी करते रहोगे, नुकसान उठाते रहोगे, परेशानी की हालत में रहोगे, कुछ फायदा नहीं होगा, जिंदगी परेशानियों में ही गुजर जाएगी। इसलिए खुदावंद नहीं चाहता कि हम अपनी मर्जियां करके परेशान हों, बल्कि वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। उसके बाद यूहन्ना का पहला आम खत है। यूहन्ना का पहला आम खत और उसकी 17वीं आयत से पढ़ने लगूंगी। यूहन्ना का पहला आम खत 2 बाब और उसकी 17वीं आयत। यहां पर लिखे, दुनिया और उसकी ख्वाहिश, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा, बाकी सब मिटा दिए जाएंगे। दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशें, सारी दौड़ धूप, हर चीज मिट जाएगी, पर जो खुदा की मर्जी पर चलने वाला है
खुदा की खुशी को पूरा करने वाला है, जो कुछ उसको पसंद है वो करने वाला है, सिर्फ वो इसलिए कोशिश करें कि जिंदगी के हर पहलू में अपनी मर्जी को पीछे हटाते जाएं और खुदा की मर्जी को आगे करते जाएं। क्या लिखा है? यूहन्ना नबी है और कहता है जरूर है कि मैं घटूं और तू, वो नबी है और इस बात का इकरार करता है कि ये जरूर है, जरूरी बात है, जरूरी अमल है कि मैं घटता जाऊं और वो मुझ में बढ़ता जाए। कैसे बढ़ेगा? जब उसकी मर्जी को पूरा करोगे। बहुत लोगों को मैंने देखा वो दुआ मुंह से यही दुआ करते रहते हैं कि मैं घटूं तू बढ़े, मैं घटूं तू बढ़े, लेकिन मर्जी अपनी भी कर देने और मुंह नाल ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ने ते अंदर खाते आप ही बड़े बन के बैठे होंगे। भाई मुंह से कहने से नहीं, अमली तौर पर अपने आप को छोटा बनाए। छोटा कब होगा? जब आप अपनी ख्वाहिशों, अपनी मर्जी को पीछा करोगे और खुदा की मर्जी को आगे करोगे। एक बंदा मुझे कहता है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो गुस्सा तो नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं। कहता है मैं आपके कपड़ों को देखता रहता हूँ, आप कलीसिया के अंदर बाज़ बात जाते हो तो कपड़े पुराने होते हैं, जब चर्च में होते हो तो फिर ठीक होते हैं। मैंने कहा आपकी बात तो अच्छी है, कलीसिया में भी जाना खिदमतगुजारी का काम है, लेकिन खुदा के घर में जाना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। खुदा के पास आते वक्त हम सबके कपड़े अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए ताकि वो खुश हो कि ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए हो रहा। लोग शादियों पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, वहां पर शायद लोग देखते हैं, लेकिन जिसको दिखाना है, जिसकी नजरें हम पर लगी हुई हैं, उसको साफ सुथरा दिखना ज्यादा जरूरी है। आमीन। ओके, लिखा है मत्ती की अंजील में कि उस वक्त बथेरे ऐ खुदावंद कहेंगे। चले पढ़ के देखते हैं मत्ती की अंजील, उसका ये 7वां बाब है। मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब, यहां पर लिखा है उसकी 20वीं आयत से लिखा, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, जो मुझसे ऐ खुदावंद खुदावंद का मतलब है मालिक है, मालिक है, मालिक कहते रहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, सिर्फ आसमान की बादशाही में वो दाखिल हो। हर वक्त ऐ खुदावंद कहने से बात नहीं बनेगी। अमली तौर पर खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी होती हुई नजर आए, आपके अमल से नजर आए, फिर खुदा की बादशाही में आप दाखिल हो सकोगे। वगरना लिखा है खुदावंद कहने वाले बहुत ज्यादा हैं, पर उसकी मर्जी को पूरा करने वाले बहुत कम है, उसकी खुशी को पूरा करने वाले बहुत कम है। घर दे विच जिहड़ा बाप हुंदा वो मुख्तार हुंदा घर दा, अपनी मर्जी नाल जो मर्जी करते रहो, लेकिन जेड़ी गल बाप ने कही है वो ना मनी जाए, बाप कहता किसी काम का नहीं, अज तक इन्हें मेरी नहीं बनी, अपनी मर्जी करता है। इसीलिए मैं कहता हूं आप जो मर्जी करो, जितनी मर्जी दुआएं करो, जब तक उसकी मर्जी को पूरा ना करो कुछ फायदा नहीं। अभी मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा आपको। खुदा की मर्जी अफजल है, उसको अव्वल दर्जा दें और अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशों को पीछे करो। खुदावंद आपकी जिंदगी में नजर आएगा, आपके हर अमल के अंदर खुदावंद नजर आएगा। इसलिए खुदा की मर्जी को अफजल करार दिया गया है। चले एक और हवाला पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील
12वां बाब मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं कि खुदा की मर्जी असल में है क्या, जिसके बारे में कहा जा रहा है। सॉरी, ये पौलुस रसूल का खत थिस्सलुनीकियों के नाम, खुदा की मर्जी है क्या जिसको अफजल करार दिया गया है। ओके जी, ये चौथा बाब पर उसकी तीसरी आयत से पढ़ेंगे हम। चुनाचे खुदा की मर्जी ये है, सुना जी, खुदा की मर्जी क्या है, पढ़ के बताने लगा हूं। चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम सब बोले, खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने। ये खुदा की मर्जी है कि हम सब क्या करें, पाक बने, जिस तरह के हमारा आसमानी बाप पाक है उस तरह पाक बने। पहले पाक बनना जरूरी है कि पहले दुआ करना जरूरी है, मुझे बताएं। पहले पाक बनना जरूरी है, खुदा की मर्जी को पूरा करना जरूरी है। उसके बाद जो आप दुआ करोगे 2 लफ्जों में करोगे, आगे पीछे लफ्जों को करके करोगे, वो सुनी जाएगी। पहले पाक बनना जरूरी है। चले एक और वाला, ये यूहन्ना की अंजील 6 बाब, यूहन्ना की अंजील 6 बाब ओके जी, 40वीं आयत से पढ़ने लगाओ जी। यूहन्ना की अंजील 6 बाब और 40वीं आयत से यहां पर लिखा, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। ये खुदा की मर्जी है कि हम पाक बने और जो कोई खुदा के बेटे को देखे उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। हकीकत में खुदा की मर्जी ये है कि हम खुदा यीशु की मानद पाक बने और उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे और वो आखिरी दिन हमें फिर जिंदा करे। आखिरी दिन फिर जिंदा करे किस काम के लिए? ताकि जहां पर उसका हकीकी बेटा खुदावंद यीशु मसीह है वहां पर हम सब भी उसके साथ हों और अब्दियत में कायम किए जाएं और तख्तों पर बैठकर 12 कबीलों का इंसाफ करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बनें। ये आसमानी बाप की मर्जी है। समझ किस किस को लगी है? ये आसमानी बाप की मर्जी है कि हम पाक बने और खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बने और वो आखिरी दिन हमें फिर जिंदा करे ताकि जहां पर उसका बेटा यीशु मसीह है वहां पर हम सब भी हों। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब पहली आयत, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, ना होते तो मैं तुमसे कह देता और अब मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी हो। ये खुदा की मर्जी है और यही उसके बेटे यीशु मसीह की मर्जी है। इसलिए कोई अमल करने से पहले थोड़ी देर के लिए आपने चेक करना है, सोचना है कि जो कुछ मैं करने लगा हूं ये खुदा की मर्जी है कि मेरी मर्जी है। अगर आपको नजर आए कि ये मेरी मर्जी है तो उसको पीछे करें। खुदा की मर्जी को जाने, खुदा की मर्जी के बारे में जो इल्म है
उसके इस्तेमाल से खुदा की मर्जी को जाने। क्या लिखा है? खुदा की मर्जी को तजर्बा से मालूम करो, उसके बाद फिर अमल करो। जो अमल करोगे वो आपके लिए बाबरकत होगा। आमीन। उसके बाद यूहन्ना की अंजील अब्रानियों के नाम, ये पौलुस रसूल का खत 10वां बाब, पौलुस रसूल का ये खत अब्रानियों के नाम और उसका ये 10वां बाब, छत्तीसवीं आयत से पढ़ने लगा। 10वें बाब की 35वीं आयत से पढ़ देता हूं। लिखा है, बस अपनी दिलेरी को हाथ से ना दो, बस अपनी दिलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है। वो अजर जो मैंने पीछे पढ़ के सुनाया है, क्या कि खुदा की मर्जी यह है कि हम पाक बने, उसके बेटे यीशु पर ईमान लाएं, उसको देखें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, और वो आखिरी दिन हमें फिर जिंदा करे। वो अजर है। यहां पर उससे आगे वाली बात है। लेकिन बस अपनी दिलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। थोड़ा सा सब्र करना भी जरूर है, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल कर सके। दाऊद यीशु मसीह ने कहा ना, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी हो। थोड़ी देर सब्र करने की जरूरत है और खुदा की मर्जी को पूरा करते रहना जरूर है। आमीन। अगर पिछले सालों के अंदर हम खुदा की मर्जी को पूरा करते आए हैं, और जब खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है तो हम उसकी मर्जी को पूरा करना बंद कर दें, तो ये अजर हमारे हाथ से छीन सकता है। लेकिन क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है, सब्र करना जरूर है, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके जब तक वो आ ना जाए, पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा, और क्या होगा? और देर ना करेगा। इसलिए लिखा है, खुदा की मर्जी अफजल है, खुदा की मर्जी अफजल है, उसको पूरा करना लाजमी है, और हर के लिए ये लाजमी है, क्योंकि बगैर उसकी मर्जी को पूरा किए हुए ना तो हमारा उसके साथ कोई रिश्ता है और ना हमारी दुआएं सुनी जा सकती हैं। चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूं। यूहन्ना की अंजील छठा बाब, मत्ती की अंजील है, मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील 12वां बाब, ओके, उसकी 42वीं आयत से पढ़ने लगा, 46वीं आयत से। मत्ती की अंजील 12वां बाब 46वीं आयत से लिखा है, जब वो भीड़ से ये कह रहा था कि उसकी मां और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे, किसी ने उससे कहा, देख तेरी मां और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी मां और कौन है मेरे भाई?
और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है, दूसरे के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। किसके साथ रिश्ता है? जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है उसका वो भाई भी है, माँ भी है, बहन भी है, लेकिन जो बाप की मर्जी पर नहीं चलता उसके साथ उसका कोई भी रिश्ता बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप दुआ करते रहो, जो मर्जी करते रहो, जब तक उसकी मर्जी को पूरा नहीं करोगे कुछ हासिल नहीं होगा। एक और हवाला पढ़ना चाहता हूँ दुआओं के तलक से कि हम दुआएं करते रहते हैं अक्सर, लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती। यूहन्ना की अंजील सूरह 9वां बाब, यूहन्ना की अंजील 9वां बाब, इकतीसवीं आयत से पढ़ने लगा। यूहन्ना की अंजील 9वां बाब 31वीं आयत से यहां पर लेकर हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की कईयों तो बड़ा चाह होता है और दुआ कहते हैं कि हम गुनाहगारों पर रहम कर। वो अपने आप को गुनाहगार कह है, वो बड़ी इज्जत की गल समझते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और आगे क्या लिखा हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। इसका मतलब है कि खुदा की मर्जी को पूरा करना इतना जरूरी है कि उसकी मर्जी को पूरा किए बगैर ना तो उसके साथ हमारा कोई रिश्ता है, ना वो दुआ सुनता है, ना हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, यानी हम किसी काम के भी नहीं। यूना ने खुदा की मर्जी के खिलाफ काम किया। खुदा की मर्जी यह थी कि ये नैनवा शहर को जाए ताकि वहां पर मनादी की जाए और लोग अपनी बदी से बाज आए और वो उस बड़ी आफत से बच जाए जो उन पर आने वाली थी। लेकिन यूना ने खुदा की मर्जी को तरजीह नहीं दी, बल्कि वो अपनी मर्जी को लेकर तरसीस को चल पड़ता है। अपनी मर्जी करके यूना कितना खुश हुआ था। पहले जहाज में तूफान आ गया, पूरा निकला, उसको पानी के अंदर फेंकना पड़ गया। मछली ने अपने अंदर ले लिया, 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। फिर खुदा ने मछली को हुक्म दिया, जा इसको नैनवा की तरफ जाकर उगल दे। फिर मछली ने उगल दिया, तो उसके बाद फिर खुदा की मर्जी को पूरा किया। अगर यही खुदा की मर्जी को पहले ही लेकर वो नैनवा डायरेक्ट जाता तो ये बेहतर था कि वो पानी के अंदर गया है, मछली के पेट में गया है, ये बेहतर है। आज हर बंदा अपनी मर्जी करके दुखों के पेट में जा रहा है, दसता ही जा रहा है, मुश्किलात में फंसता ही जा रहा है, तंग दस्ती में उलझता जा रहा है, लेकिन खुदा की मर्जी को पीछे ही करता जा रहा है। अगर आप खुदा की मर्जी को जानेंगे आप कभी मुश्किलात का शिकार नहीं होंगे। वो आपको गाइड करेगा, वो आपको सीधी राह दिखाएगा, वो आपको मुश्किलात से बचाने के लिए समझ देगा, बचने के लिए समझ देगा, इल्म देगा, हिकमत देगा। लेकिन हम अपनी मर्जी करते हैं। अमीर शख्स का जिक्र है, लिखा है 1 साल उसकी फसल बहुत ज्यादा हुई तो अपने दिल में कहता है कि मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी पुरानी कोठरियों को ढाऊंगा, वो छोटी है, और बड़ी बड़ी कोठरियां बनाऊंगा और उन बड़ी कोठरियों को अनाज से भर दूंगा
और उसके बाद अपने सीने पर हाथ मार के कहता है, और मैं कहूंगा कि ऐ मेरी जान, खा पी ऐश कर, तेरे लिए बहुत है। लेकिन उसको पता ही नहीं कि ये तो तेरी मर्जी है, ये तो तेरी सोच है, ये तो तेरी खुशी है। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी ये है कि आज रात ही इसको अपने पास बुला लिया जाए। वो अपनी मर्जी में बड़ा मगन है, बड़ा खुश है कि छोटी कोठियां ढाऊंगा, बड़ी बनाऊंगा। लेकिन खुदा की मर्जी उसके लिए कुछ और है। यूना के लिए खुदा की मर्जी कुछ और थी। खुदा यूना को वहां पर नैनवा के अंदर भेजकर उसको सरफराज करना चाहता था, अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि गवाही हो कि नैनवा के अंदर यूना की मनादी के वसीला से पूरा नैनवा बचाया गया है। लेकिन उसने अपनी मर्जी की। याद रखें, यही सोच मैं आपको देने के लिए यहां पर खड़ा हूं कि कोई भी काम करने से पहले सोच लिया करें कि ये तो मेरी सोच है, खुदा की सोच क्या है, खुदा की सोच मेरे बारे में इस काम के अंदर है भी कि नहीं। अगर आपको महसूस हो जाए खुदा का रूह आपको गाइड करे कि ये खुदा की मर्जी है, तो आप उसको जरूर करो। चले एक और हवाला पढ़ता हूं, यूहन्ना की इंजील 4 बाब, यूहन्ना की इंजील 4 बाब 34 में ऐसे पढ़े लगा थी। यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है। जब शागिर्दों ने खुदावंद यीशु से कहा कि उस्ताद आकर खाना खा ले, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया। यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। खुदावंद यीशु जिसकी हम पैरवी करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, उस पर गौर करो। वो कहते हैं मेरा खाना ही ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं, अपनी तरफ से कोई अमल ना करूं, अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं, और मेरा खाना यही है। इस बात को समझते आप, खाना क्यों कहा गया है? दुनिया के अंदर हर बंदे की दौड़ धूप खाने के लिए है। कोई भरूने मुल्ला गया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रात दिन काम ही करता जा रहा है। किस काम के लिए? खाने के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरा खाना ही ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। खुदावंद यीशु मसीह का खाना ये है कि भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। आज हम सब यहां पर इसीलिए बुलाए गए हैं कि हम भी खुदावंद यीशु की मर्जी को पूरा करें। खुदावंद की मर्जी क्या है, खुशी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज, खुदावंद यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह का खाना बाप की मर्जी को पूरा करना, और आज हमारा खाना जिस मेज पर हम शरीक होने वाले हैं, वो भी ये है कि हम खुदा के बेटे यीशु की खुशी और उसकी मर्जी को पूरा करें। कैसे? उसका हुक्म मानकर। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, उसका खून ना पियो, तुम्हें जिंदगी नहीं है, क्योंकि हमेशा की जिंदगी यीशु के लहू के अंदर है। आमीन। इसलिए लिखा है